बोलो श्री सतगुरु की, बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिका सदा तिन से परे, चेतन चिद जो अनूप सात जी, चेतन चिद जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोर इष्ट है, पतिव्रता साधन मान साथ जी, पतिव्रता साधन मान, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तार तम सो, ब्रह्म विद्या सही, पूरी नौतन मम्मी जोय सात जी, पूरी नौतन मम्मी जोय, अठोत्तर सो पक शाखा सही, साला है गोलो, सतगुरु चरण को छे है, जहाँ जाए सब शोक साथ जी, जहाँ जाए सब शोक, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि माँ विष्णु है जो, वेद हमारो स्वयं समय है, तीरथ जमुना सोए साथ जी, तीरथ यमुना सोए, शास्त्र सरवण श्री भागवत, बुद्ध जागृति को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार परमानि साथ जी, फल नित्य विहार परमा, दिव्य बरमपुर धाम में है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रसन्न प्रकाश सात जी, ये उत्तर प्रसन्न प्रकाश, श्री देवचंद जी निजानंद, तिन प्रकट करी संप्रदाय, तिन ते हम देखी है, द्वार पाए अब ते सात जी, द्वार पाए अब ते, श्री देवी चंद्र जी निजानंद, तिन प्रकट करी संप्रदाय, तिन ते हम लखी है, द्वार पाए अब ते सात जी, द्वार पाए अब ते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रेम से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भाव में पूरी संप्रदा बयान के माध्यम से बताई, बहुत अच्छा भाव। अच्छी शादी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम, प्राणनाथ निज मूलपति, सिर में राज शोभना, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम, चर्चा प्रारंभ
सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति पे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परी, चेतन चिद जो अनूप, चेतन चिद जो अनूप। सुंदर साथ जी, महामती स्वामी लालदास जी अब हमें क्या बता रहे हैं, हमारी अपने संप्रदाय। तो हरिद्वार के अंदर जो सब ऋषि मुनियों से, आचार्यों से श्री जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो उनकी अपनी अपनी सबकी पद्धति उन्होंने सुनी। तो फिर उन्होंने जब सोचा कि भाई हमारी कहीं भी बात इन्होंने सत्य सिद्ध नहीं की, हर बात को कह दिया कि तुम्हारी तो हद मंडल की यहीं तक ही। तो फिर उन्होंने पूछा कि अब आप हमें बताइए। तो कैसे कैसे पहले श्री जी ने अपनी पहचान बताई, शास्त्रों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनकी साक्ष्यां दी कि भाई आखिर कैसे कैसे शास्त्रों में हमारी बातें लिखी हुई, वो जो हमने कल की वीडियो में सुना। अब करते हैं, बताते हैं अपने जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे उन सब प्रश्नों का अब जवाब दे रही हैं, एक एक प्रश्न का जवाब। सुंदर साथी कह रहे हैं कि मैं साक्षी के सहित दूंगा और चित्त देकर निर्विकार निर्मल हृदय से मेरी इस बात को ग्रहण कीजिए। तो अब जब शुरू में श्री जी अब यहाँ पर बताते हैं, शुरुआत ही कहां से करते हैं, कहां से करते हैं, सतगुरु से। सतगुरु है ना, सतगुरु का मतलब है सत्य ज्ञान। सत का मतलब सत्य, गु मतलब अंधकार, रू मैंने प्रकाश, यानी जो वो सत्य ज्ञान जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो सतगुरु है। और सतगुरु की पहचान भी दी है सुंदर साथ जी। अब सतगुरु तो सबने अपने अपने तन पर घटित किए, हद मंडल की बात बताई, लेकिन हमारी पद्धति में कहीं भी हद मंडल की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम है ही नहीं हद के, तो हमारी पद्धति क्यों हद की होगी। तो जितनी भी बात बताते हैं सुंदर साथ जी, ये प्रश्न आते हैं 23-24 प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का जो भी जवाब दिया श्री जी ने वो बेहद मंडल का है, परम धाम का और बेहद मंडल का ही दिया, हद मंडल की कोई भी बात नहीं है। लेकिन शास्त्रों में जो साक्षी लिखवाई गई है वो हमारी लिखवाई गई है, तो शास्त्रों की साक्षी भी दे देकर बताया। तो शुरुआत कहाँ से की, सतगुरु से, क्योंकि सतगुरु ही एक सत्य राह पर लेकर चलते हैं, वो परमात्मा का दिया हुआ प्रकाश। शुरुआत ही सतगुरु से, चाहे आध्यात्मिक मार्ग पर चले, चाहे और तो और संसार का भी अगर कोई ज्ञान लेना चाहे तो उसमें भी गुरु की जरूरत, बिना गुरु के कोई काम बनता ही नहीं। यहाँ तक कि विष्णु भगवान जो अवतार लेकर आते हैं तो उनको भी यहाँ पर गुरु धारण करना पड़ता है, भले वो ज्ञान उनके अंदर होता है, लेकिन ये एक परंपरा। तो यहाँ पर श्री जी ने सबसे पहले बताया कि सतगुरु मेरे कौन है, ब्रह्मा। अब ये देखिए, यानी वो ब्रह्म का आनंद। अब ब्रह्म कौन है, राजी महाराज जी, उत्तम पुरुष अक्षरातीत, उनका आनंद अंग है हमारी श्यामा जी। तो जो राजी महाराज जी की आनंद अंग श्यामा जी है, तो उन श्यामा जी को ही तो ज्ञान देकर भेजा। जो कल की साक्षी में भी हमने देखा कि किस तरह से सखियों का दुख जब धामधनी से सहन नहीं हुआ तो अपनी एक सिरदार सिरमौर सखी सुंदरी सखी को वो ज्ञान उन्होंने सुनाया, और वो ज्ञान फिर सखियों के अंदर प्रकाशित हो। तो अब ये ज्ञान हमें मिलता कहां से, श्यामा महाराज। लेकिन श्यामा महारानी भी अब फरामोशी में खेल में, अब श्यामा महारानी के अंदर भी कहां से आ रहा है, राज्य महाराज, क्योंकि जागृत कौन है, केवल एक धाम।
बाकी तो सब खेल की फरामोशी में। तो अब वही प्रकाश यहाँ पर जिस तन के अंदर आता है, वो तन ब्रह्म के समान ही है। तन कह रहे वो आत्मा, समझी, वो आत्मा क्या हो जाती है, ब्रह्म के समान ही हो जाती है। जैसे श्यामा महारानी के अंदर जब राज्य महाराज जी विराजमान हो गए, तो वो साक्षात राज्य का ही तो स्वरूप हो गए। तो इसलिए सतगुरु की पहचान बताएगी, सतगुरु वा को कहिए जो देवे अगम की गम, हद बेहद से भी समझाए के भाने मन के भ्रम। पहचान बताई कि सतगुरु ऐसे नहीं कि किसी को सतगुरु कह रहे, तो जहां तक का हद मंडल का ज्ञान दे रहे हैं, बेहद का सुधी नहीं है, तो कैसे कह सकते हो कि वो सतगुरु, यानी सत्य का ज्ञान है ही नहीं, सत्य ज्ञान की हो, इस अंधकार से हटाकर सत्य ज्ञान की तरफ लेकर जाए, वो सतगुरु है। और वो ज्ञान कौन दे सकता है, परमात्मा। और परमात्मा डायरेक्ट तो नहीं दे सकता, शोभा किसको दी यहाँ पर, अपनी अभिनव को, विशेषकर अपनी श्री श्यामा जी। लेकिन श्यामा जी भी क्या कह रही है कि रसना तो श्यामा जी की है, और रस किसका पिलाती है, पिलावत रस ब्रह्म का। लेकिन उनको देने वाले राज्य महाराज के, ये इसलिए आगे चलकर क्या कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चरणे, है ना, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं, संबंध मेरा आई सो मैं ताथे सदा सो। मेरा संबंध किससे है, पूर्णम परमात्मा से, अक्षरातीत धाम, और मैं उनसे ही ये आनंद हमेशा लेती रहूं, ये आत्मा की इच्छा होती। आप देखिए सुंदर शाह जी कह रहे हैं यहाँ पर कि सतगुरु कौन है, हमारे ब्रह्मा, ब्रह्म का आनंद अंग श्यामा जी। लेकिन और अंदर जाकर बताते हैं कि श्यामा जी को भी देने वाले कौन है, राज्य महाराज जी। इसलिए दोनों शब्दों को जोड़ा, आनंद अंग श्यामा जी नहीं कही, ब्रह्मानंद दोनों को जोड़ा, क्योंकि राज्य के बिना तो श्यामा जी भी नहीं दे सकते। अब देखो सुंदर साथ जी, इसने तान्या ने एक प्रश्न भेजा था मैचिंग का, कि अब जो मूल सतगुरु है, सतगुरु का जो प्रश्न बताया था कि मूल सतगुरु कौन है, मूल सतगुरु तो हमारे राज्य महाराज जी, क्योंकि सत्य ज्ञान उन्हीं से निकलता है। फिर जब उन्होंने अपना आवेश दिया, तो आवेश किसको दिया, इंद्रावती और सुंदरता को, जो देवचंद जी और मामती श्री प्राणनाथ जी यानी महाराज ठाकुर के अंदर विराजमान, तो वे आवेश के सतगुरु होंगे। और जितने भी फिर परमहंस होते हैं जिन्होंने वो ज्ञान फैलाया, जैसे 40 युद्ध में अलग अलग हुक्म दिया था छत्रसाल जी ने, तो उनके अंदर, क्योंकि मामती के समान तो कोई नहीं हो सकता, तो उनके अंदर जोश ने कार्य किया, वे जोश के सतगुरु। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है जो चौथा उन्होंने दिया, कि जो गादीपति होते हैं जनता को बटोरते रहते हैं, केवल गादीपति, वे कौन से हो गए, वे सतगुरु। आप विचार करिए, अगर खाली जनता को इकट्ठे करने वाला है, गादीपति है, गादीपति यानी उसके पास वो अंदर का ज्ञान नहीं है, वो नहीं दे रहा, तो भले ही कितनी बड़ी गादी पे बैठ जाए, उसके सामने सतगुरु का नाम भी नहीं लगा सकते। विचार करिए, उसके सामने सतगुरु कैसे लगा देंगे, सत्य ज्ञान यानी जब उसके पास है ही नहीं, तो उसको कैसे कह दोगे। और अगर जो अंदर का ज्ञान देगा, तो वास्तव में उसके अंदर जोश या आवेश जरूर क्रिया करेगा, क्योंकि बिना जोश और आवेश के तो वो वास्तविकता का ज्ञान तो दे सकता है, मतलब संकेत तो दे सकता है, लेकिन वो बल, वो प्रकाश ने आत्मा को जागृत नहीं कर सकता, क्योंकि बिना जोश और बिना आवेश के आत्मा जागृत होगी ही नहीं। खाली ज्ञान से आत्मा जागृत नहीं होती। जब तक राज्य महाराज जी का वो बल नहीं प्राप्त होता, कितना ही प्रबोध लो, कितने ही तप कर लो, कितने ही वाणी पढ़ लो, कितना ही ध्यान कर लो, अपने ज्ञान के बल पर कुछ नहीं हो सकता, जब तक धामधनी का जोश और आवेश अंदर क्रिया ना करे, उनकी मेहर ना हो। तो अगर तुम उस शब्द को सतगुरु उस शब्द से लगा रहे हो, खाली जो जनता को इकट्ठी करने वाले हैं और गादी पर बैठे हैं, तो उनके सामने सतगुरु भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सतगुरु शब्द की महत्ता समझो। सतगुरु शब्द कितना पवित्र है, जिसको हम हर कहीं घटित नहीं कर सकते, किसी के तन को भी नहीं कह सकते यहाँ। उसको तो कह सकते हैं जिसके अंदर साक्षात राज्य महाराज जी आवेश और जोश रूप से विराजमान, जैसे हमारे रामरतन महाराज जी हैं, श्री प्राणनाथ जी है, धनी देवचंद जी है, इनके अंदर साक्षात विराजमान होकर लीला।
और अगर बंटवारा करते हुए देखे तो मन में प्रश्न उठा कि अगर जोश कह रहे हैं और जोश में सबको परमहंसों को ले लिया, तो परमहंस में तो हमारे रामरतन महाराज जी भी आते हैं, जवाहरदास जी महाराज जी भी आते हैं। तो अब श्री इनके रामरतन महाराज जी के अंदर तो साक्षात राज्य विराजमान थे, तो क्या जोश और आवेश नहीं था? ऐसा हो सकता है कि राज्य हो और उनका जोश और आवेश ना हो, बिना जोश के बिना आवेश के ही वे परम धाम दिखा देते थे। तो फिर हमने कैसे उनको कैटेगरी में रख दिया कि भाई उनके अंदर तो वे खाली कौन से जोश के सतगुरु। जोश किसका है? यानी जोश होता है जो अक्षर ब्रह्म का आवेश और राज्य का जोश, यानी अक्षर ब्रह्म का आवेश हो। तो क्या रामरतन महाराज जी के यानी परमहंसों के अंदर जितने के भी देखे तो क्या खाली जोश जोश था? मुझे तो नहीं, क्योंकि जब उन्होंने कहा, बड़े महाराज जी ने कहा था कि उठ रतन भाई, तो उन्हें साक्षात कौन दिखाई देते? राज्य महाराज जी, उन्हीं के अंदर विराजमान। तो क्या राज्य बिना जोश और बिना आवेश के थे? हर चीज पे विचार करें। सुनिए, हम कैटेगरी में नहीं बांध सकते, हम अपनी पहचान नहीं है तो हम परमहंसों को कैसे कैटेगरी में बांध सकते कि इनके अंदर कौन कौन सी शक्ति थी, है ना। लेकिन सतगुरु शब्द हर एक के सामने नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए हम सामान्य से आत्माएं हैं जो धामधनी दे रही हैं, एक बूंद दे रही हैं, तो हम कैसे कोई हमें सतगुरु कहे तो वो सतगुरु नाम का अपमान है, सही पूछे, क्योंकि हम तो विकारों से भरे हुए, अज्ञानता से भरे हुए। धामधनी की थोड़ा सा प्रकाश मिला है जो बहुत कम, ये भी बड़ी मेहर मेहर धामधनी की, इतना भी वजूद नहीं था। और अगर हमें कोई सतगुरु नाम से संबोधित करे तो सतगुरु शब्द का अपमान। भाई एक दूसरे के हम सखी हैं, एक दूसरे से हम मिलजुल कर चल रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर, एक दूसरे से ले लेकर, लेकिन सतगुरु शब्द हर एक के सामने हम नहीं लगा सकते, चाहे वो गादीपति हो और चाहे वो अपने घर में रहे। सतगुरु शब्द को बहुत समझ गया। नहीं तो धामधनी महाराज जी ने क्यों फिर सतगुरु शब्द की इतनी व्याख्या की, क्यों इतनी पहचान बताई, है ना। तो यहाँ पर पहचान बताई कि सतगुरु मेरे कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी। तो यानी फिर जिसके नाम के सामने हम सतगुरु लगा रहे हैं तो साक्षात उसको राज्य के सामने खड़ा कर। तो सतगुरु मेरे श्याम जी, है ना, मैं अहनिश चरण में। तो अब यही इच्छा कर रहे हैं कि मेरे श्याम जी, मेरे राज्य महाराज जी मेरे सच्चे सतगुरु हैं। अब अंदर से चाहे विचार भी करके देखो सुंदर शाह जी, अब मोल मिलाव में देखिए, जब मोल मिलाव में हम सब आत्माएं बैठी, हम सबके ऊपर फरामोशी है। श्यामा जी राज्य के बराबर सिंहासन पर बैठी, वे भी खेल में आई हुई है, उन पर भी फरामोशी है। अक्षय ब्रह्म अपने रंग महल में विराजमान है, उन पर भी फरामोशी है, वे भी खेल में आई हुई है। अब जागृत कौन है? राज्य महाराज जी। तो ज्ञान कौन दे रहा है? ये प्रकाश कौन दे रहा है? राज्य महाराज। और ज्ञान कैसा दे रहे हैं? सत्य ज्ञान। तो कौन हुए सतगुरु? राज्य महाराज। उनके बिना जब तक वे अपने आप श्यामा जी के अंदर विराजमान नहीं होंगे तो श्यामा जी भी नहीं दे सकते। जब श्यामा जी अपनी मेहर से सखियों के हृदय में विराजमान नहीं होगी तो कोई नहीं दे सकती, चाहे यहाँ परमहंस बनकर क्यों आए, क्योंकि परमहंस ही उससे बनेंगे जब उसमें मिल जाए। उसमें मिले बिना परमहंस नहीं कहते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अपना परिचय देते हुए कहा कि सतगुरु मेरे ब्रह्मानंद है। और अब क्या कह रही हैं? सूत्र है अक्षर रूप। मेरा सूत्र कौन सा है? हमारा सूत्र है अक्षर रूप, यानी अक्षर ब्रह्म हमारे सूत्र है। अब सूत्र किसको कहते हैं? धागे, धागा भी कहते हैं और सूत्र कहते हैं एक माध्यम। जैसे किसी चीज को कहते हैं कि भाई इन सूत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली, न्यूज वगैरह में बोलते रहते हैं, तो सूत्रों के मतलब किसी चीज के माध्यम से। अब ये देखिए यहाँ पर सूत्र है अक्षर रूप, यानी जिनसे हमें अपनी पहचान हो रही है, अपने परमात्मा की पहचान हो रही है। किसके माध्यम से? अक्षर ब्रह्म के माध्यम से। यह संसार, तो हमारा जो परम धाम का ज्ञान आया है वो ज्ञान अक्षर ब्रह्म के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि तो ली गई। उस जागृत बुद्धि पर परम धाम की निज बुद्धि बैठी, नहीं तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो निज बुद्धि उतर सकती थी। जो महाराज जी ने कहा कि मेरी संगत पाकर बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी बड़ी कहलाई, महामती कहलाई। तो वो एक स्थान भी तो ऐसा होना चाहिए ना जहां पर निज बुद्धि आएगी। तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि पर आई और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि से फिर यहाँ पर सारे संकेत लिखे गए
और उन्हीं की बुद्धि से यहाँ पर सारी जानकारी इस वेद शास्त्रों के अंदर लिखवाई। अभी अपने अंदर में विचार करिए कि सूत्र यानी एक माध्यम। अब हमें यहाँ बैठे बैठे हम जो परम धाम का ज्ञान ले रहे हैं, परम धाम का जो आनंद हम परम धाम में भी नहीं लेते थे, यहाँ ले रहे हैं, तो किसके माध्यम से ले रहे हैं? अक्षर ब्रह्म के माध्यम से। क्योंकि अगर बीच में से जैसे 3 कड़ी हो ना, और 3 कड़ियों से बीच की कड़ी निकाल दी जाए तो दोनों अलग अलग हो जाए। इस तरह से 3 ब्रह्मांड, एक अक्षरातीत हो गए, एक अक्षर ब्रह्म हो गए, एक ये मिटने वाला। तो इसके अंदर वो ज्ञान हमें कहाँ का मिल रहा है? वो उसी के माध्यम से तो मिल रहा है ना, है ना। तो वहां का ज्ञान हमें जो मिल रहा है अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, और हम यहाँ का ज्ञान, यहाँ का सुख कहाँ अनुभव कर रहे हैं? अपने मूल मिला में बैठे हुए परात्म जो अनुभव कर रही है, वो भी किसके माध्यम से कर रही है? अक्षर ब्रह्म के माध्यम से। तो वहां का ज्ञान यहाँ का ज्ञान वहां देने के लिए बीच में कौन है? अक्षर ब्रह्म। तो इसलिए कह रहे कि अक्षर ब्रह्म क्या है? हमारा सूत्र है। और इनकी सुंदर साथ जी सबकी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये साक्षी भी दे रही, ठीक है। लेकिन साक्षी हम लेंगे नहीं क्योंकि वो संस्कृत में है, हर एक की समझ में नहीं आएगी। अगर किसी को देखना है, शंका है, तो सबके पास वेतक साहिब है, उसमें श्री जी ने सारी साक्ष्यां दे रखी हैं कि कौन कौन से शास्त्र में कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है, या कौन सा मंत्र है, सबकी साक्षी है ना। तो अब यहाँ पर सूत्र को देखे सुंदर साथ जी। तो सूत्र जैसे यहाँ पर एक वो पहन लेते हैं ना, जनेऊ जिसको कहते हैं यज्ञो पवित्र, कि उसको पवित्र कर पहना जाता है ना। तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा ये जो सूत्र है जो हम धारण करते हैं, ज्ञान रूपी सूत्र धारण करते हैं। जो अक्षर ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप हुई, क्योंकि यहाँ का ज्ञान वहां, वहां का ज्ञान यहाँ, तो बिना अक्षर ब्रह्म के तो ज्ञान यहाँ आ ही नहीं सकता। तो कहा कि हमारा जो सूत्र है, हमारा जो जनेऊ है, ये गो पवित्र है, हम कौन सा पहनते हैं? ये ज्ञान रूपी सूत्र है हमारा, जो न कभी गंदा होता, न कभी मैला होता, न बदलना पड़ता। और ये भी नियम नहीं है कि भाई इसको स्त्री नहीं पहन सकती, पुरुष ही पुरुष पहने। इसको चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बालक हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, है ना, किसी भी संप्रदाय का हो, हर कोई इसको धारण कर सकता। तो ये बताया सूत्र है अक्षर रूप, यानी अक्षर ब्रह्म हमारे सूत्र है। अब तीसरी क्या चीज बता रहे, एक एक प्रश्न का सुंदर सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये हमारी अपनी पहचान, अपनी पद्धति, इस पर हमें चलना है। तो इसकी हमें जानकारी जरूर हो जानी चाहिए, चाहे पीछे के हमारे से लोग हो जाए जो हमने सुना कि भाई सन्यासियों के क्या मत थे, क्या मंत्र थे, क्या मंत्र, चाहे वो इग्नोर कर दे, लेकिन ये हमारी अपनी पद्धति, अपनी पहचान तो हर किसी को होनी चाहिए अपनी पद्धति का। और फिर दूसरा कारण क्या है कि हमें ये फॉलो भी करना है। ये फॉलो करने के लिए बताए जो हमारी पद्धति जिस पर हमें चलना है। अब अगर हम सतगुरु कहें तो सोच समझ करके हम किसी भी तन को सतगुरु के नाम से संबोधित ना करें, केवल किसके? जो हमारे परमहंस हैं और श्री देवचंद जी हैं, प्राण जी, क्योंकि उनके अंदर साक्षात राजी महाराज जी विराजमान। फिर वे अपनी मैं में नहीं रहते, वे साक्षात ब्रह्म के समान ही हो जाते। तो अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी? सूत्र है अक्षर रूप। हमारा सूत्र कौन सा है? ज्ञान रूपी जो अक्षर ब्रह्म। अब कह रहे हैं शिखा सदा इनसे परे, जो हमारी शिखा है। शिखा किसको कहते हैं? चोटी, जो यहाँ पर रखी जाती है चोटी। वो क्यों रखी जाती है? क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर क्या है सुंदर साथ जी? चक्र हैं अलग अलग, है ना, कल भी बताया था 7 चक्र होते हैं, है ना। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र, यहाँ त्रिकुटी में आज्ञा चक्र, और फिर यहाँ पर हो गया सहस्रार चक्र। ये हमारे क्या है? अगर डॉक्टर ऑपरेशन करे तो दिखाई नहीं देंगे ये। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये जो नाड़ियां हैं जिनसे साधना की जाती है, इनके ये एक समूह है यहाँ, जिनको अलग अलग कमल की पंखुड़ी के समान, यहाँ पर 1000 पंखुड़ी का, कहीं पे 100 का, इस तरह से है। तो देखे तो वो कमल तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो उन्होंने नसों ने ही ऐसे जोड़ जोड़ कर नाड़ियों ने बना रखा है, जिसको फूल की संज्ञा दी गई, आध्यात्मिक मार्ग है।
तो यहाँ पर 1000 पाखुड़ी का, यानी जब किया जाता है यहाँ पर से क्या किया जाता है, यहाँ तो ध्यान किया जाता है, लेकिन यहाँ से 10वां द्वार जब खुलता है तो इसमें मोक्ष का द्वार बताया गया। तो यहाँ पर ये चोटी क्यों रखते हैं, ताकि ये पता रहे कि भाई हमें यहाँ पर ध्यान लगाना है, उसको एक केंद्र बना। लेकिन अब महाराज जी अपनी शिखा बता रहे हैं। वे सोच रहे भाई जब हमने बताई तो ये भी शिखा ही बताएंगे, चोटी तो कहीं और होती नहीं। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमारी चोटी यहाँ की चोटी नहीं है, हम यहाँ पर ध्यान करते नहीं, इस शरीर में हम ध्यान करते नहीं। ये जो तुम्हारे चक्र है, जो अलग अलग तुमने चक्रों की बताई, क्योंकि खोल के बताया नहीं तो सूक्ष्म रूप से दिए। स्वामी लाल दास जी कह रहे कि भाई मैं कहाँ तक बना बना कर लिखूं, है ना। वो जो वहां थे तो वो तो वे जानते कितनी बात हुई वहां पर, तो ये तो सूक्ष्म रूप में लिखी गई। तो उन्होंने उन चक्रों का भी वर्णन किया। तो अब उन्होंने कहा कि हम इन चक्रों में, इस पिंड में ध्यान करते ही नहीं, कहीं कि हृदय में करे या कहीं में करे, हम तो अपनी सूरता को कहाँ पर लेकर जाते हैं, अब जो अक्षर से परे। अभी क्या ना, शिखा सदा इनसे परे, इनसे परे किसकी तरफ संकेत दे रहे, यानी जो अभी अक्षर ब्रह्म बताए हैं, सूत्र बताया है, तो इनसे परे है। शिखा सदा इनसे परे, जो अक्षर ब्रह्म है, इनसे परे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हम उनके चरणों में उनका ध्यान करते हैं। वो हमारी शिखा है, वो है हमारी चोटी। यानी हम पिंड में यहाँ से आसार चक्र में या इसमें आगे चक्र में हम ध्यान करते हैं। हम ध्यान धामधनी के चरणों में करते हैं, जो धामधनी इन अक्षर ब्रह्म से परे है, जो हमारा सूत्र है। और वो कैसा है, चेतन चिद जो अनूप। जो क्या कह रहे हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसा है, चेतन है और चिद घन स्वरूप। ये नहीं कि जड़ है। अगर इन चक्रों को देखें तो अगर इसके अंदर से चेतन निकल जाए तो जड़ रूप हो जाएंगे, लेकिन क्या पूर्ण ब्रह्म तो जड़ रूप थोड़ी है। तो जो हमारी शिखा है वो चेतन है। यहाँ के बालों की शिखा तो क्या होती है, जड़ होती है, काट देता कोई भी, लेकिन हमारी उसको नहीं काट। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमेशा क्या है, चेतन है और चिद घन, वो हमारी शिखा है। अब इनमें कोई में भी तो सुंदर सा जी 3 हो गए हमारे, सतगुरु हो गए, सूत्र हो गए और शिखा। अब तीनों भी को बताए, हाँ हद भूमिका नहीं बताए, अक्षर ब्रह्म बताए और सतगुरु ब्रह्मानंद श्यामा जी बताइए और शिखा बताइए, 3 चीज। अब आगे पूछते हैं क्या कहते हैं, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिवत साधनवान। अब कह रहे हैं सेवन है पुरुषोत्तम, जो सबने अपने अपने आराध्य बताए थे ना, तो भाई हमने तो अपने अपने आराध्य बता दिए, कोई कोई है, सब हदभूमि के ही बताए उन्होंने। अब कह रहे कि तुम्हारा सेवन कौन सा है, तुम्हारे आराध्य कौन है। तो श्री जी ने कहा कि जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, वो पुरुषोत्तम है हमारे, वो हमारे पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम कौन से है, उन्होंने साक्षी भी दी कि जो गीता है ना, उसके जो 15वां अध्याय है, उसके 16वें और 17वां श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है। क्या कहा उसमें कि द्वामी में पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवचे क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ने उदाहित। तो जो उत्तम पुरुष दिया, 3 पुरुषों का वर्णन देता है कि क्षर हो गया और अक्षर हो गया, और तीसरा जो उत्तम पुरुष है जिसको परमात्मा कहा गया है, वो परमात्मा जो कहा गया पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम, यहाँ पुरुषोत्तम श्री राम से नहीं लेना, कहते कि श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वो तो यहाँ संसार के जितने भी पुरुष हुए उनमें सबसे उत्तम है, क्योंकि उन्होंने वो चाल चल कर दिखाई जो एक महान चाल होती है, श्रेष्ठ होती है, इसलिए पुरुषोत्तम कहा। अब ये है यहाँ पर कौन से पुरुषोत्तम, जो 3 पुरुषों का संकेत गीता के अंदर दिया गया, 3 पुरुष, क्षर अक्षर, और तीसरा क्या हो गया, उत्तम, यानी 3 पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो उनकी हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई अपना गोत्र बताओ। गोत्र का मतलब जहां से हमारा कुल या वंश चलता है। अब हमारा वंश, वंश यानी कुछ कहे हाँ कि हमारा भाई परिवार है, यानी हम परमात्माओं का समूह है। तो यहाँ तो अलग अलग परिवार में,
अलग अलग जातियों में आ गए, अलग अलग धर्मों में विभाजित हो गए, है ना, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पीन। लेकिन जो हम सब अगर आत्मा के भाव से देखें तो हम सब किसके अंग हैं? हम सब राज्य के तन हैं, और आनंद अंग श्यामा जी का हमारे अंदर आनंद है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गोत्र चिदानंद जान, फिर चिदानंद आ गए, चिद और आनंद। चिद में कौन है? राज्य महाराज जी। आनंद अंग में कौन है? श्यामा। तो जो चिद रूप अभी बताया कि जो चिद रूप राजी महाराज जी हैं, उनके हृदय के अंदर, क्योंकि अब ध्यान देना कि राजी महाराज जी क्या है? चेतन। अब चेतन है तो क्रिया तो जरूर करता है, अभी कहता है कि जो भी चेतन होगा क्रियाशील जरूर होगा। अब परमात्मा की तो जो क्रियाशीलता उसको तो लीला कहा जाता है। तो जब वो लीला करते हैं तो उनके अंदर उन लीलाओं में क्या है? आनंद है। यहाँ तो दुख सुख होता है, लेकिन उस चेतना के अंदर क्या है? आनंद है। वो आनंद अंग ही वो श्यामा जी है, जो राज्य के हृदय में ही है। जैसे हम कहे कि हमारी चेतना के अंदर दुख सुख है, यहाँ पर क्या करते हैं? दुख सुख का अनुभव करते हैं, एहसास होता है। फिर उस दुख सुख की कितनी वृत्तियां बनती। तो ऐसे राज्य महाराज जी जो चेतन रूप है, चिद घन रूप है, जिनमें राज्य और श्यामा जी दोनों एक रूप होते हैं, जिसको कहा चिद घन। तो उनके अंदर ही वो आनंद समाहित है। तो चिद और आनंद दोनों एक हो गए, और उनके आनंद की जो वृत्तियां हैं, जो अनेक वृत्तियां हैं, वो ही हम रूप हैं। तो क्या हम उनसे अलग हैं? उनके ही हृदय की वृत्तियां हैं, लेकिन लीला रूप से बाहर प्रकट कर जाती है जब लीलाएं की जाती है, और जब लीला नहीं करते तो अंदर एक रूप होती है। तो इसलिए यहाँ पर बता दिया कि जो हम रूहे हैं, हम रूहों का वंश या कुल कहे यहाँ की भाषा में, तो कहाँ से चला हमारा? जो कह रहे कि गोत्र है, जहां से हमारी उत्पत्ति, उत्पत्ति तो नहीं लेकिन यहाँ शब्दों में कहा जा रहा हो, यानी जो हमारा मूल है, वो मूल हमारा कौन सा है? चिदानंद है हमारा। तो कह रहे हैं कि चिदानंद हमारा गोत्र है, परम किशोरी इष्ट है। अब पूछ रहे हैं कि जब तुम्हारे आराध्य हैं तो भाई इष्ट भी बताओ। अब इष्ट किसको कहते हैं? यानी जो हमारे आराध्य होते हैं, उनकी जो शक्ति होती है। जैसे पीछे देखा, किसी के आराध्य ब्रह्मा जी थे तो उनकी इष्ट सरस्वती थी, किसी के आराध्य विष्णु थे तो उनकी इष्ट कौन थी? लक्ष्मी जी या रुक्मणी थी। तो इस तरह से उनकी जो शक्ति होती है वही इष्ट कहलाती है। तो यहाँ पर हम जब हमारे आराध्य हैं, हमारे सेवन जिनकी हम सेवा करते हैं, तो वो सेवा की जो मतलब जो राज्य महाराज जी हैं, उनकी जो आह्लादनी शक्ति है वो कौन है? श्यामा जी। अब श्यामा जी कैसी है? परम किशोरी। परम किशोरी हमारी इष्ट है। अब किशोर स्वरूप, क्योंकि जब राज्य महाराज जी हमारे किशोर स्वरूप हैं, तो श्यामा जी तो हमारे किशोर स्वरूप ही है। हम सब किशोर, यानी ना बच्चे हैं ना बूढ़े हैं, और युवा भी नहीं कहा, किशोर क्यों कहा? किशोर अवस्था एक ऐसी होती है जो युवा अवस्था से पहले आती है, जिसमें हर एक अंगों में एक बढ़ोतरी, एक नूतनता होती है, नूतनता चला, क्योंकि हर अंग प्रोग्रेस पे होते हैं, विकसित होते रहते हैं, चाहे बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे कोई भी अंग हो, हर एक अंगों में एक नूतनता। तो ऐसे हमारी जो श्यामा जी हैं, राज जी हैं, उनका एक घटत बढ़त तो नहीं है ब्रह्मधाम के अंदर, लेकिन उनके अंदर जो हृदय में वो आनंद हिलोरे लेता रहता है, तो वो आनंद हर अंगों में झलकता है। तो हर एक अंग का स्वरूप एक ऐसा नजर आता है, बढ़ता हुआ, एक नूतनता, एक नवीनता। तो उसको क्या कहा जा रहा है? किशोर, जिसको कुरान में अमृत सूक्त कहा। अब बच्चा होगा तो थोड़ी अंगों में कमी होगी, है ना, और युवा हो जाएगा तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाएगी, और बूढ़ा होगा तो उसके तो सारे ही अंग डैमेज होते रहेंगे, क्षीणता की तरफ को अग्रसर होंगे।
लेकिन वो जो राज्य महाराज जी हैं, जो चेतन है, उनके अंदर जब आनंद की लहरें उठती रहती हैं, तो वो आनंद की लहरें हर अंगों में झलकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि हर बार एक नया, हर बार एक नया। तो वो है परम किशोरी, हमारी इष्ट, जिनके अंदर हमेशा नूतन। तो उन्हीं के ही जो मूल है, चिद रूप में जो राज्य महाराज जी हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसी और की सेवा नहीं करते। चाहे ध्यान करे, चाहे अपनी आरती करे, चाहे भोग लगाए, सब कुछ उन्हीं का तो करते, तो उन्हीं की सेवा करते। और उनके आनंद अंग जो परम किशोरी है हमारी श्यामा जी, वो हमारी इष्ट है, क्योंकि इष्ट से ही आराध्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, श्री श्यामा जी के चरणों में वंदना करते हैं, जो मेरी श्यामा जी यहाँ पर सतगुरु के रूप में प्रकट हुई है। जो कहते हैं कि प्रथम लागू दो चरण को, धनी एन छुड़ायो क्यों, लाख तली लालेरिया मेरे जीव के ही जीवन। ऐसे हमारी परम किशोरी हमारी इष्ट है, जिनके चरणों में ही हमारा विश्व, उनके चरणों में ही हम सर्वप्रथम वंदना करते हैं, क्योंकि वो फिर हमें राज्य महाराज से हमारा मिलन कराते हैं। इसलिए सतगुरु बनकर वे आए। तो परम किशोरी हमारी इष्ट है। और अब क्या कह रही है, पतिव्रत साधन मान। अब पूछा है कि भाई तुम्हारा साधन कौन सा है। अब साधन क्या होता है, यानी एक माध्यम। जैसे यहाँ पर भी कह देते हैं कि भाई हमें कहीं पर जाना है, तो किस साधन से जाओ। भाई थोड़ी दूर को जाना है तो अपनी मोटरसाइकिल ले लो, वो भी तो साधन ही है। बस से चले जाओ, वो भी साधन ही है। अपनी कार ले लो, वो भी साधन है। ट्रेन से जा रहे वो भी साधन है, ये प्लेन से जा रहे वो भी साधन है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जिसको प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन होता है, साधन। तो परमात्मा को पाने का हमारा साधन कौन सा है, ऐसा कौन सी चीज है जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, पूछते ही कौन सा साधन है भाई तुम्हारा, किस साधन से उस परमात्मा की प्राप्ति करते हो तुम यहाँ पर आए। अब श्री जी कहते हैं कि हमारा साधन कौन सा है, पतिव्रत हमारा साधन। अब इसे देखना सुनना चाहिए। पतिव्रत का मतलब होता है, यानी यहाँ पर देखो हमारी जो भक्ति है कौन सी है, प्रेम लक्षणा भक्ति, नवधा भक्ति है ना। नवधा भक्ति में से हमारी भक्ति कौन सी है, परा प्रेम लक्षणा भक्ति। परा, परा लगा दे इसके सामने, परा प्रेम लक्षणा भक्ति। एक तो प्रेम होता है अक्षर ब्रह्म के यहाँ भी, जो अनेक ऋषि मुनि हुए उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करी तो प्रेम से भक्ति की, लेकिन कह रहे परा प्रेम लक्षणा, वो हमारा साधन। तो ये श्री जी ने यहाँ पर अपनी पद्धति बता रहे हैं कि हम सेवा करते हैं पुरुषोत्तम की, गोत्र हमारा चिदानंद है, परम किशोरी हमारी इष्ट है, और अपने आराध्य को पाने का साधन हमारा पतिव्रत हमारा धर्म। इससे आगे की जो प्रश्न शादी आगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जिसमें जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जिसमें जी।